इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होता है। अब पूरक कोण क्या होते हैं और संपूरक कोण क्या होते हैं। यानी दो कोणों का योग अगर कितना हो 90 अंश हो तो वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। और यदि संपूरक कोण कैसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो जोड़कर तो वो क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई सा भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो आइए किस तरीके से निकालते हैं। अब मान लीजिए कि कितना है 45 है, 45 का क्या निकालना, हमको पूरक कोण निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण हमने बताया था कि अगर दो कोण मिलकर क्या मिलाते हैं 90 अंश कोण योग हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो जहाँ पर अगर हमको निकालना 45 का पूरक कोण निकालना, हमको पता नहीं है पूरक कोण क्या होता है, तो हम मान लेंगे x अंश है। ठीक है, 45 अंश का पूरक क्या है, x अंश है। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, अब जहां पर x अंश मान लिया तो मैंने आपको बताया था दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो 45 अंश तो ये हैगा पहले से दिया है, इसमें 45 अंश तो दिया है पहले से, और हमने पहले मान लिया जो x अंश मान लिया। अब दोनों का कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। यानी दोनों का क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। यानी मान लिया जो 45 हैगा, 45 का पूरा कोण x हैगा और x का पूरा कोण 45 हैगा। तो अब जहां पर देखेंगे x हैगा, x माना, तो अब जो 45 क्या है मान दिया है, तो मान इधर पक्षांतर कर लेंगे। जहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, x अंश बराबर देखेंगे तो जहाँ पर 90, जहाँ पर देखेंगे तो जो प्लस वाली संख्या इधर पक्षांतर करेंगे किस में पहुंच जाएगी, माइनस 45 आ जाएगी। तो जहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर क्या, तो 90 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो x का पूरा कोण यानी 45 का पूरा कोण कितना हो गया, 45 अंश हो गया। अब मान लीजिए दूसरा देख लेते हैं हम, 60 है, 60 का पूरा कोण निकालना हमको। ठीक है, पूरक कोण, तो 60 का पूरा कोण क्या होगा, माना कि हमने 60 का पूरा कोण क्या मान लिया, x अंश मान लिया। और हमको पता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 60 प्लस x अंश बराबर, यानी दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पर देखेंगे x मान दिया है, 90 क्या है, प्लस का इधर पक्षांतर करेंगे किस में पहुंच जाएगा, माइनस में। 90 माइनस का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो x बराबर क्या जाएगा, x अंश बराबर में 90 में से 60 जाएगा तो 30 अंश बचेगा। यानी कि 60 का पूरा कोण क्या है, 30 अंश हैगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या संपूरक कोण किस तरीके से निकालते हैं। हम संपूरक कोण की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री किस तरीके से निकालेंगे, अगर मान लीजिए हमको 120 का क्या निकालना है, हमको संपूरक कोण निकालना है। ठीक है, अब संपूरक कोण हम क्या मान लेंगे, वही मानेंगे, x अंश मानेंगे। ठीक है, x अंश मान लिया तो हमने बताया था कि दोनों कोणों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया 120 अंश प्लस के x अंश मान लिया हमने कितना, 180 अंश क्या हो रहा है। तो जहां पर देखेंगे, जहां पर इसकी वैल्यू दी है, जहां पर इधर पक्षांतर कर देंगे, x बराबर में क्या जाएगा, यानी कि चरराशि अलग कर लेंगे, चरराशि अलग कर लेंगे तो 180 अंश माइनस का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, और x अंश बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 अंश बचेगा। अब मान लीजिए किसी का हमको निकालना है 25 का निकालना, 25 का हमको संपूरक कोण निकालना। ठीक है, संपूरक कोण किस तरीके से निकालेंगे, संपूरक कोण वही मानेंगे हम, x अंश मानेंगे। 25 का संपूरक कोण x अंश है, तो क्या है, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। यानी 25x प्लस का x अंश, ठीक है, बराबर में कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, अब 180 अंश किस तरीके से आएगा, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, जहाँ पर क्या जाएगा, यानी x बराबर में आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा 180 प्लस की संख्या है, इधर का पहुंच जाए, माइनस में पहुंच जाएगी 25। तो इसको x अंश में 180 में से क्या कर देंगे, हम 25 घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचा, 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और जहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, तो 155 अंश। समझ में आ गया आपको, यानी कि इसका 25 का संपूरक कोण कितना हो गया, 155 अंश हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, आसानी से क्या कर निकाल सकते हैं, संपूरक कोण निकाल सकते हैं, पूरक कोण निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको जो वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।